पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। 5 साल सिलेक्टेड को भुगता अब कोई नया कबूल नहीं। कमरे में बैठकर नताइश बनाने वालों को फरवरी में कौम सरप्राइज देगी। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग कहकर पुकारा। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाली तहरीक इंतशार को रद्द करें। PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ने वाली नून लीग को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मिट्टी में धुआंधार खिताब। कहा मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। आज इस नारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है। हमेशा तकसीम और नफरत की सियासत को मुस्तरद किया। मिलकर गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। इक़्तिदार में आकर बेनज़ीर कार्ड की तरह हारी कार्ड देने का भी ऐलान। चेयरमैन PTI की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक और केस में गिरफ्तार। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती हुक्म पर नैब रावलपिंडी टीम अडियाला पहुंची। जेल सुप्रिंटेंडेंट से वारंट की तामील कराई। नैब टीम ने जेल में चेयरमैन PTI से अल-कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए। तालीम कहाँ से हासिल की, इस्लामी तदरीसी कोर्स कहाँ से किया, फरहद शहजादी से क्या ताल्लुक़ है, इसे कैसे जानती हैं, क्या फरहद शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी को 11 सवालात का पलंदा थमा दिया। आप अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियाँ अदा कर रही थीं, क्या बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी तनख्वाह या मरात लेती रही हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, जगह का तयन किसने किया। प्रॉपर्टी टाइकून ने अल-कादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राब्ता किया। बुशरा बीबी की लीगल टीम 11 सवालों के जवाब जमा कराएगी। इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाने का मिशन। नवाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान के बड़े इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, सरदार मसूद लूनी और मोहम्मद खान तूर शामिल होंगे। नूर मोहम्मद दम्मड़, मोहम्मद खान लहड़ी और मीर अब्दुल गफूर लहरी भी नून लीग का हिस्सा बनेंगे। मीर अब्दुल करीम नौशेरमानी, रुबाबा बलीदी और मुजीबुर रहमान मोहम्मद हुस्नी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। खान मोहम्मद जमाली और मीर दोस्तेन डोमकी ने भी नून लीगी कारवां का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग कौम की उमंगों, उम्मीदों और आरजुओं का महवर। आम इंतखाबात में फतह अवाम और नून लीग की होगी। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें। आम इंतखाबात और हलकों में जारी तैयारियों पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने आइंदा इलेक्शन मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात करार दे दिए। कहते हैं सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। अवाम के मसाइल इतने ज़्यादा, हमें सिर्फ मुल्क का सोचना है। तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर मुल्क की मईशत पर काम करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार हो जाए और जब अवाम का इम्तिहान लेना हो तब आए, उन्हें ये जलसा देख के समझ आ गई होगी, वो वापसी का टिकट कटा ले। इसलिए कि 8 फरवरी के बाद दोबारा इस मुल्क से बाहर होंगे। इस मुल्क का अगला वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज। मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में भागने वाले वापसी का टिकट कटवा लें। यहाँ एक शख्स आया जो झूठा मैंडेट लेकर वजीर आजम बना। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना कर रहेंगे।
सेनेट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में दहशतगर्दों को सहूलत देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अबहम था, नजरसानी करे। सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को कड़ी सजा दी जाए। सेनेटर दिलावर खान की पेश की गई करारदाद का मतन। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? जायजा लेना होगा। दहशतगर्दी में क्यों इजाफा हुआ? किसने कहा जेलों में कैद दहशतगर्दों को छोड़ा जाए? किसका फैसला था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात करें? हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। हम यहाँ तक क्यों पहुँचे? कौम को इन लोगों से पूछना चाहिए। इसहाक डार ने सवाल उठा दिए। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर नून लीगी हुकूमत ने ख़त्म किया। ज़रबे आज़म के बाद रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अगर गैर मुल्कियों को निकालें तो इज्जत से निकालें। हमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बड़े पैमाने पर बेदखली। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली की कड़ी तनकीद। कहा, अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान है। लोग जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का मुहाजिरीन को अचानक वापस भेजना अफसोसनाक है। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगानियों की तस्वीर शेयर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास, टैक्स नेट वसी और टैक्स निज़ाम डिजिटलाइज करने से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। दूसरी जानिब निगरान वफाकी हुकूमत का बैंकों के मुनाफे पर टैक्स आयद करने का फैसला। रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से आज वफाकी काबीना के सामने समरी पेश किए जाने का इम्कान है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल अल क़य्यूम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती 4 साल के लिए की गई। डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर के पास वाटर एक्सपर्ट्स का फुकदान। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने वासा हुकाम की मदद तलब कर ली। वासा मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 न्यू ट्यूबवेल्स लगाएगा। ट्यूबवेल्स की लागत का तखमीना 15 करोड़ 60 लाख रुपए लगाया गया है। लाहौर के इलाके काहना में जहनी मरीज लड़की से ज्यादती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घिनौने फेल्स में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SP डॉक्टर अमारा शेराजी ने कहा कि जहनी माजूर लड़की से ज्यादती में खातून ने सहूलतकारी की। अपने देवर और उसके दोस्तों को बुलाया। मुल्जिमान मुतासरा लड़की के अहले खाना को डराते धमकाते रहे। खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। बाकमाल लोगों का लाजवाब कारनामा। PIA डूबता हुआ टाइटैनिक। यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं। मजीद 2 फिजाई मेज़बान बन गए बैरून मुल्क के मेहमान। फिदा हुसैन शाह और खालिद आफरीदी कनाडा में स्लिप हो गए। कौमी एयरलाइन की बदहाली के बायस दर्जनों मुलाजमीन बैरून मुल्क गायब हो चुके हैं। दुबई में तैयारों का मेला सज गया। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली बार आलमी एयर शो में नुमाइश। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा मुनफरिद खसूसियात, जदीद तरीन एविनोक्स और भरपूर जंगी सलाहियतों का हामिल है। उधर शो के पहले दिन अरबों डॉलर के मुआहदे किए गए। हुकूमत दुबई ने 11 अरब डॉलर के 30 बोइंग तैयारों का नया ऑर्डर दे दिया। निस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। नामवर पब्लिशर बुक कॉर्नर को 50 बरस मुकम्मल हो गए। जहलुम के मकामी होटल में गोल्डन जुबली की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मारूफ मज़ाह निगार अनवर मसूद ने मशहूर नज़्म जहलुम दा पुल ते सुरमा सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद समेटी।
बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने काबीना में रद्दबदल कर दी। स्विला ब्रेडोनमैन की जगह जेम्स क्लियोरी वज़ीर दाखिला, डेविड कैमरॉन को वज़ीर ख़ारिजा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमें यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता बहरान समेत मुताबिद बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है मेरा तजर्बा वज़ीर आज़म को अहम मामलात से निपटने में मदद फ़राहम करेगा।